एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सैवी फॉरेंसिक्स। डीएनए जो है उसे हम डीपली पढ़ रहे थे। देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन डीएनए और अ डीएनए क्वांटिटेशन। ठीक है, आज हमें जो है डीएनए क्वांटिटेशन पढ़ना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, forensic samples containing DNA are mixtures that may include non-human DNA। ठीक है, जो फॉरेंसिक के जो सैंपल है हमारे पास, ठीक है, जो भी हमें सैंपल मिला, ठीक है, उस सैंपल के अंदर वो जो मिक्सचर है, हो सकता है कि उसमें कौन सा डीएनए हो, नॉन ह्यूमन डीएनए हो, मतलब कि वो किसी ह्यूमन का डीएनए नहीं हो। ठीक है, किस किस का हो सकता है, माइक्रोबियल डीएनए हो सकता है, किसी इंसेक्ट का डीएनए हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये प्रेजेंट हो, है ना। दैट्स वाई इसके लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि हम क्या करें, ह्यूमन स्पेसिफिक डीएनए का क्या करें, क्वांटिटेशन करें। ठीक है, और क्वांटिटेशन मेथड्स जो है उसे अप्लाई करें हमारा जो सैंपल है उसके ऊपर, ताकि हमें क्या मिल सके, जो ह्यूमन डीएनए है वो हमें यहाँ पर मिल सके, वो चीज़ हमें बता सके। वो बेसिकली वो ऐसी चीज़, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी प्रोसीजर जो हमें ये बता सके कि ये जो पर्टिकुलर डीएनए है ये आपका ह्यूमन डीएनए है, यहाँ पर कोई नॉन ह्यूमन डीएनए नहीं है। ठीक है, आया समझ में। देखो आगे क्या है, देयर आर 3 मेथड्स फॉर क्वांटिटेशन ऑफ डीएनए। क्वांटिटेशन के लिए आपके पास में 3 मेथड्स है। ठीक है, फर्स्ट है आपकी स्लॉट ब्लॉट ऐसे, सेकेंड है इंटरकैलेक्टिंग डाई, ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड्स। ठीक है, तो ये तीनों जो मेथड्स हैं इन्हें 1 बाय 1 सारे वीडियोस में हम अच्छे से देखने वाले हैं, पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आगे देख लेते हैं, कुछ इसी के बारे में लिखा हुआ है क्वांटिटेशन ऑफ डीएनए के बारे में। द क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड, जो आपकी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है, पीसीआर मेथड है, वो जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मेथड इसमें से होगी। देखो मैंने यहाँ पे आपको 3 मेथड्स बताई है ना, ये जो 3 मेथड्स है, ये आपकी स्लॉट ब्लॉट, फिर ये इंटर कलेक्टिंग डाई, देन ये क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड। तो इसमें से जो आपकी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वो आपकी कौन सी है, क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड। ठीक है, फॉर 3 मेथड्स, इन सारी 3 मेथड्स में से इट इज़ ओनली मेथड दैट कैन डिटेक्ट पीसीआर इनहिबिटर। जितने भी आपके पीसीआर के इनहिबिटर्स है उसे कौन डिटेक्ट करेगा, क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड डिटेक्ट करेगी। ठीक है, आगे देखो, बोथ द स्लॉट ब्लॉट एंड क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड कैन ह्यूमन एंड डिटेक्ट ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट डीएनए। जो कि आपकी दोनों स्लॉट ब्लॉट और क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपका ह्यूमन डीएनए को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, उसका क्वांटिटेशन करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सैंपल इज एसेंशियल फॉर पीसीआर बेस्ड डीएनए टेस्टिंग। जो आपके हम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के थ्रू जो डीएनए टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए हमारा कितने अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है ये हमें पता होना चाहिए। ये तो आप सभी को पता है कि कितने अमाउंट ऑफ डीएनए आपके पास में प्रेजेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। कौन सी टेक्निक के लिए, जितने भी हम करते हैं, आरएफएलपी कर लें, हम पीसीआर कर लें, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो सैंपल है उसमें कितना % डीएनए प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखो, बिकॉज पीसीआर बेस्ड डीएनए टेस्टिंग इज़ वेरी सेंसिटिव, क्योंकि जो आपकी पीसीआर बेस्ड डीएनए जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसमें नैरो कंसंट्रेशन रेंज जो होती है वो होती है रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसके एम्प्लीफिकेशन सक्सेसफुल हो सके, जो आपका एम्प्लीफिकेशन की प्रोसीजर होती है पीसीआर में, वो आपकी सक्सेसफुल हो सके, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आपका जो डीएनए है प्रॉपर वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है आपके सैंपल में। क्लियर, आया समझ में। देखो आगे देख लेते हैं, इफ़ टू मच डीएनए, देखो अब बताया है कि कितना डीएनए हो सकता है तो क्या होगा। देखो, इफ़ टू मच डीएनए टेम्पलेट इज़ यूज्ड, अगर आपका बहुत ज़्यादा डीएनए टेम्पलेट यूज़ हो रहा है तो जो पीसीआर रिजल्ट जो है वो आपका अफेक्ट होगा। ठीक है, उसमें इंटरफेसेस वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, डेटा एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आएगी, इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और अगर वेरी लो अमाउंट में आपके पास डीएनए है, आपके पास बहुत कम अमाउंट में डीएनए टेम्पलेट है, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, पार्शियल डीएनए प्रोफाइल। मतलब जो डीएनए प्रोफाइल है वो फुल्ली आपकी ऑटोमेटिक, जो आपकी फुल्ली ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, आपको पूरे तरीके से आपका जो भी
रिज़ल्ट है देखने को नहीं मिलेगा, या वो पूरी तरीके से फेल भी हो सकती है। फेल हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जितना भी सैंपल था या तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो पार्शियल सैंपल है आपका वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें चांसेस ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं, है ना। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आपका जो डीएनए है, आपका ना ज़्यादा डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट पे आपका डीएनए सैंपल होना चाहिए, ठीक है। देन आगे देखो, दैट्स वाई, इसके लिए ही हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि आपकी क्वालिटी मतलब क्या बताएगी, नॉन ह्यूमन डीएनए है या ह्यूमन डीएनए वो, और क्वांटिटी में क्या पता चलेगा हमें कि कितने अमाउंट में, ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हमारे डिज़ायरेबल जो भी हमें मेथड करनी है उसके लिए यूज़फुल हो। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमें आज अब क्या, कौन सी सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन डीएनए जो है उसे हमें क्वांटिटेशन टेक्निक से निकालना है, ठीक है। अब हमने क्वांटिटेशन टेक्निक से निकालना है, तो कौन कौन सी 3 टेक्निक है आपकी, 3 है, स्लॉट ब्लॉट है ना, इंटरकरेक्टिंग डाई, और है क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड, ये हमने पढ़ा। देखो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो आपकी पीसीआर मेथड है, क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है, और आपकी जो स्लॉट ब्लॉट मेथड है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीआर में लगाने के लिए। इसके लिए हमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या करना पड़ता है, देख करके लेना पड़ता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो ये कंडीशन आ जाएगी, और कम जो आपका बहुत कम अगर डीएनए है तो ये कंडीशन आ जाती है। मतलब दोनों ही कंडीशन नहीं आना चाहिए, हमें एक इक्वल अमाउंट में डीएनए चाहिए पीसीआर के। ये हमारे आज के लेक्चर की समरी थी। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को आप देख सकते हो, और आगे जो है हम ये जो 3 टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।